हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है सिंटैक्स की वीडियो पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट जो है चैनल पे आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने सिंटैक्स का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और जो 3 रूल थे पहले वो किए हैं। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें है हमारे पास 4th रूल। तो 4th रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। यू जो है वो दोनों के अंदर आता है। जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने सब्जेक्ट और वर्ब बताए थे कि वो दो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, और ऐसे ही सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास अगर जो यू है हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में भी आता है और प्लूरल में भी, ठीक है, लेकिन इसकी जो सेंस होती है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट की होती है। जो यू है हमारे पास वो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सेंस देता है वो हमेशा प्लूरल का ही देता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, प्लूरल वर्ब कौन सी है, वो हमने पहले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार और थोड़ा आइडिया हो जाए, यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ। तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, तो सिंगुलर जैसे एम, इज, वॉज, हैज, वी फोर एटसेट्रा। प्लूरल जो है आर, वर, हैव, वी वन एटसेट्रा। ये हमारे पास क्या है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो जो यू है वो हमेशा कैसा सेंस देता है, प्लूरल सब्जेक्ट की सेंस देता है, तो उसके साथ हमेशा क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे यू आर अ लॉयर, यू आर अ लॉयर। तो जैसे यहाँ पे देखो यू हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यहाँ पे अब देखो हम सामने एक पर्सन है, एक बंदा है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि आप क्या है, एक वकील हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है, हम मतलब ऐसे एक प्लूरल सेंस हम दे रहे हैं, जो हम सामने वाले की रिस्पेक्ट के तौर पे हम जो बोलते हैं, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं, प्लूरल सेंस जो हमारा सब्जेक्ट है वो देता है। तो यहाँ पे जो प्लूरल सेंस है दैट्स वाई यहाँ पे क्या यूज हो गया, प्लूरल वर्ब। ये देखो यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर हमारे पास जो सामने है मोर देन वन है, मतलब मोर देन वन हमारे पास जो भी पर्सन है जिसकी हम बात करें, जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वो एक से ज़्यादा है, तब भी उसके लिए भी हम यू ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे यू आर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सामने जो भी हैं जितने भी हैं उन सभी को, मतलब आप सभी क्या है, विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे क्या है, मोर देन वन की ही सेंस दे रहा है, तो ये आ गई हमारे पास प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो यू जो है हमारे पास, चाहे वो सिंगुलर के रूप में हमने यूज़ किया है, चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है, उसके साथ हमेशा क्या यूज होगी, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ये है हमारे पास रूल नंबर 4 सिंटैक्स का, ठीक है। सिंटैक्स जो है हमारे पास ऐसे ही रूल का एक कलेक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी लैंग्वेज के जो सेंटेंसेस है उनको अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास सिंटैक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 5। ये है हमारे पास रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है, इफ नीडंट एंड डेयरंट, जो नीडेंट और डेरेंट है वो हमेशा हम किसके रूप में यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म
क्यों? क्योंकि जो नीडेंट और डेरेंट हैं दीज आर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो जो नीडेंट और डेरेंट हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा कैसा भी है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, तो इनको हमेशा ही हम प्लूरल फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये क्या है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं? जो दोनों का काम करे, यानी जो हमारे पास मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है उन दोनों का एक ही वर्ब, ये जो नीडेंट और डेरेंट अगर ये काम करे तो इनको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनली ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होती है, ऐसे में ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ की जाती हैं। जैसे चाहे सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, ये हमेशा ऐसे ही यूज़ करेंगे, इनके साथ एश या ईएस नहीं लगेगा इनको सिंगुलर बनाने के लिए। ठीक है, जैसे हमारे पास है ही needn't go there। अब ये needn't जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, कि उसको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, नीडेंट मार्जिनली जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके रूप में यूज़ करी गई है। तो इसके साथ अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा था हमारा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन तब भी हमने नीड्स नोट नहीं, वैसे भी अब देखो हम जब वर्ब लगाते हैं तो वहाँ पे अगर नोट लग गया तो वहाँ पे हमेशा हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, ये यूज़ करते हैं। फोर्थ फॉर्म यानी V1 प्लस एस या ES कभी नहीं आती है। ठीक है, अगर हमने नोट लगा दिया तो फिर हमारी वर्ब की जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES कभी नहीं लगता है, वो हम एज इट इज़ V1 या V3 या V5 के रूप में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा था सिंगुलर, तब भी हमने जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ की है। अब जैसे यू they daren't oppose their teacher। they daren't oppose their teacher मतलब उनमें अपने टीचर का, अपने अध्यापक का विरोध करने का जो साहस है वो नहीं है, उनमें इतना जो हौसला है वो नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, दे जो है हमारे पास प्लूरल वर्ब है, सॉरी सब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो डेरेंट है वो प्लूरल वर्ब के फॉर्म में ही यूज़ की गई है। ठीक है, तो यानी नीडेंट और डेरेंट जो है वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ करी जाएंगी, चाहे हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नोट है, ये तो था जब मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है तब ये क्या होंगी, प्लूरल फॉर्म में यूज़ करी जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ की गई है, जो हमारे पास नोट है एक, इफ नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन सेंटेंस, अगर हमारे पास जो नीड और डेयर है वो मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस के रूप में यूज़ करी गई हैं, देन हम अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इनकी फॉर्म है वो यूज़ करेंगे। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब, यानी इनके साथ एस या ES लगा के। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म में, मतलब एज इट इज़ V1 के तौर पे। ठीक है, जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, ही
डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज़, वो समस्याओं का या जो भी मुसीबतों का सामना करने का साहस जो है वो रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा, तो ये क्या हो गया डेयर्स यानी V1 प्लस एस लग गया ये, तो ये हो गया V4, और V4 हमारी कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये आ गई सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना है, अगर मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आई है यानी मेन वर्ब भी यही है और हेल्पिंग वर्ब भी यही है, तब तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होंगी। लेकिन अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज़ करी गई हैं तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इसको यूज़ करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ठीक है, जैसे दे नीड नोटबुक्स, दे नीड नोटबुक्स। अब नीड V1 है, दे जो है हमारा कैसा प्लूरल सब्जेक्ट है, नीड क्या है V1 है, इसके साथ कोई एस या ES नहीं लगा हुआ। अब V1 क्या है हमारे पास, प्लूरल वर्ब है, तो ये आ गई हमारे पास प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई नोट वगैरह नहीं लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है, और मेन वर्ब ये हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ कर ली, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर के रूप में यूज़ किया, अगर प्लूरल है तो प्लूरल के रूप में। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 5 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। अब है हमारे पास रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 है जो हमारे सुपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं, जो हमारे सुपोजिशनल सेंटेंसेस होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं इफ से, एज इफ से, इफ, एज इफ, दो, एज दो, आई विश, सी विशेज, वी विश, एटसेट्रा। मतलब हमारे जो सुपोजिशनल सेंटेंस, अब सुपोजिशनल सेंटेंस कैसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे हम कल्पना करते हैं, जहाँ पे हम इमेजिनेशन के अंदर जाते हैं कि काश ऐसा होता। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे होते हैं हमारे पास सुपोजिशनल सेंटेंसेस जो कि आमतौर पे इफ़, एज इफ, दो, एज दो, आई विश, शी विशेज या ही विशेज, वी विश, ऐसे इनसे स्टार्ट होते हैं। तो इनके अंदर हमेशा ही हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, चाहे हमारा सब्जेक्ट कैसा भी हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, सुपोजिशनल सेंटेंसेस में ये वो सेंटेंसेस हैं जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होते हैं, मतलब हम सिर्फ कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल इंसिडेंट के बारे में हम इमेजिनेशंस जो हैं वो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा हम क्या यूज़ करेंगे, जो हमारे पास सब्जेक्ट है, आइदर वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमेशा ही हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे इफ़, देखो अब किससे स्टार्ट हुआ ये, इफ़ से। इफ़ ही, अब सब्जेक्ट कैसा आ गया हमारा, ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल। इफ़ ही वर माई बॉस, इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, ही वुड सस्पेंड मी।
अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, जब हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करी तो ये पास्ट वाली यूज़ की है। दैट मीन्स एक ऐसा इंसिडेंट जो हो चुका है, उसके लिए हम अब वो दोबारा से तो नहीं हो सकता, वो तो पास्ट की बात है। दैट मीन्स क्या है, ये जो अब हम बात कर रहे हैं वो क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे सपोजिशनल सेंटेंसेस हैं जो इम्पॉसिबल हैं। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल, हमेशा ही हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब। वैसे तो ही के साथ आपने देखा होगा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, जो वोज है वो हम यूज़ करते हैं, इज़ है हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लूरल वर्ब वर यूज़ की गई है। वहाँ पे देखो लिखा हुआ कि वर कैसी है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो इफ़ ही वर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, कि अगर वो मेरे जो वो है वो मेरा बॉस होता, अगर वो मेरा सीनियर होता तो क्या करता, वो मेरे को नौकरी से निकाल चुका होता, सस्पेंड कर चुका होता। ठीक है, तो ये है हमारे पास, चाहे कैसा भी सब्जेक्ट है, अगर वो सुपोजिशनल सेंटेंस में है तो फिर उसके साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आई विश। अब देखो किससे स्टार्ट हो रहा है, आई विश, ये देखो यहाँ पे लिख रखा आई विश। आई विश ही वर द सरपंच ऑफ माई विलेज। आई विश ही वर द सरपंच ऑफ माई विलेज। काश, आई विश, मेरे को ऐसा लगता है कि काश वो जो है मेरे गांव का सरपंच होता। अब देखो यहाँ पे भी हमने पास्ट वाला ही यूज़ किया है, दैट मीन्स है नहीं वो, काश होता, ऐसे हम बात करें। ठीक है, तो ये क्या है, सिंगुलर के साथ हमने क्या यूज़ की, प्लूरल जो वर्ब है वो यूज़ की है। ठीक है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ तो प्लूरल होती ही है यूज़। यहाँ पे मेन यही था कि सिंगुलर के साथ भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सुपोजिशनल सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में इमेजिनेशंस कर रहे हैं, उसको हम कल्पना कर रहे हैं उसकी, तो वहाँ पे हमेशा हमारा सब्जेक्ट चाहे कैसा भी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, हम जो वर्ब है हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करेंगे। ओके, ये था हमारा रूल नंबर 6। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या है, इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस अ सिंगुलर सब्जेक्ट also takes a plural verb. Subject also takes a plural verb. ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर हम दूसरों को दुआएं देते हैं। ठीक है, जब हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को विश करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए
हम क्या करते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट भी है तब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब तो प्लूरल होगी ही होगी, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब भी क्या वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही प्लूरल वर्ब ही यूज़ होगी। तो वो होते हैं हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस, जैसे गॉड सेव द पब्लिशर, जो पब्लिशर है उसको भगवान बचाए, मतलब हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं कि भगवान उसकी रक्षा करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट जो है द पब्लिशर, हम एक की बात करें, हम किसके बारे में बात करें, पब्लिशर के बारे में, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन सेव जो है ये क्या है, V1, और V1 क्या है हमारे पास प्लूरल वर्ब, वहाँ पे लिख रखी है देखो, जो V1 है वो क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो गॉड सेव द पब्लिशर, भगवान जो है पब्लिशर की जो है उसकी क्या करे, रक्षा करे। ठीक है, तो ऐसे इसको हम यूज़ करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। जैसे लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव आवर डेमोक्रेसी, तो यहाँ पे मतलब जो हम ऐसी कामना कर रहे हैं, ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो क्या करे, जो लोकतंत्रता है वो क्या करे, सालों साल चलती रहे, वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हम जो हमारी डेमोक्रेसी है, हमारी जो लोकतंत्रता है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं। तो ये भी क्या है हमारे पास एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और लोकतंत्रता क्या है हमारे पास, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और डेमोक्रेसी ठीक है, एक सिस्टम को, एक कंप्लीट एक रूल जो है उसको हम की बात कर रहे हैं कि वो क्या है हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या यूज़ हो गया हमारे पास, प्लूरल वर्ब। जो लिव है वो क्या है, V1 है, और V1 क्या है हमारे पास, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रोल नंबर 7। नेक्स्ट है हमारे पास रोल नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास रोल नंबर 8। अगर if two singular nouns are connected with and, अगर दो सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एंड से कनेक्ट करे गए हैं, देन these are considered as the plural subject, and so will take plural verb। यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स हैं और वो हमने कनेक्ट कर रखे हैं, वो हमने जोड़ रखे हैं किसके साथ, एंड के साथ, तो उनको हम क्या मानेंगे, उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट ही मानेंगे। जैसे वहाँ पे मैंने जब पार्ट 1 करवाया था, सिंटेक्स जब हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन किया और 3 रूल जब किए थे, तो वहाँ पे जब हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो सब्जेक्ट जब हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट में मैंने ये भी लिखा था कि अगर ऐसे है राम एंड श्याम। अब देखो, राम
एक नाउन है, एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं। श्याम, हम सेकंड पर्सन की, दूसरे पर्सन की हम बात कर रहे हैं। मतलब ये एक सिंगुलर नाउन है, एक इंसान की हम बात कर रहे हैं, ये एक सिंगुलर नाउन है, एक इंसान की हम बात करें, लेकिन दोनों के दोनों हमने क्या कर दिए, एंड से जोड़ दिए। ठीक है, तो अब दोनों मिलके हमारे पास क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट बन रहा है। तो अगर प्लूरल ऐसा हमारे पास सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि सिंगुलर नाउन, ये भी सिंगुलर नाउन, और दोनों एंड से जुड़ के क्या बना दिया, प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ गया हमारे पास, प्लूरल वर्ब। देखो हैव जो है वो हमारी कैसी, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो गया, प्लूरल वर्ब। लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट मिला कहाँ से हमें, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तब। ठीक है, तो रवि एंड कवि हैव डन वेल इन एग्जामिनेशन। जो रवि और कवि है उन दोनों ने ही एग्जामिनेशन में, परीक्षा में अच्छा जो है परफॉर्मेंस है वो दिखाई है, अच्छा काम जो है किया है। ठीक है, अच्छे से जो परीक्षा है वो दी है। तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारे पास रूल नंबर 8, और ये थे आज के हमारे 5 रूल हमने किए हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स के टोटल हमारे 8 रूल जो है वो हो चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आएगा पार्ट 3। ठीक है, तो सिंटैक्स जो हो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एरर वाला टॉपिक आपका आता है जब आप ल्यूसेंट ग्रामर आप करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए जो एरर वाला टॉपिक है वो काफ़ी मतलब ज़्यादा वो आता है। और उसके लिए आपको सिंटैक्स जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज़ करनी है, कब उस सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर होगा, कब वो प्लूरल होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपने सिंटैक्स अच्छे से कर लिया तो एरर वाला जो टॉपिक है वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो सिंटैक्स जो किसी भी लैंग्वेज का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने जो इंग्लिश ग्रामर है उसका स्टार्ट किया, इंग्लिश का जो सिंटैक्स है वो स्टार्ट किया है, और जो टोटल 8 रूल है वो हमारे हो चुके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।